वो एक धमाका जो पूरी दुनिया को जला सकता है। 6 जुलाई 2025 रात के 3 बज रहे थे। तेल अवीव के ऊपर आसमान चीख रहा था और तभी एक धमाका इतना तेज कि कुछ ही पलों में पूरा मिडिल ईस्ट कांप उठा। इजराइल की वायुसेना ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला कर दिया था और अगले 10 मिनट में दुनिया की सबसे डरावनी शब्द फिर से गूंजने लगी, वर्ल्ड वॉर 3। लेकिन सवाल ये है, इस बार सिर्फ इजराइल और ईरान नहीं बल्कि भारत जैसे देश भी इस युद्ध की लपटों में झुलस सकते हैं। ये सिर्फ बमों की जंग नहीं है, ये कूटनीति, तेल, जनता और हमारे भविष्य की जंग है। अगर कल सुबह आपके फोन पर एक ब्रेकिंग अलर्ट आता है, भारत ने मिडिल ईस्ट से सारे भारतीयों की वापसी शुरू की, तो आप क्या सोचेंगे? क्या ये सिर्फ प्रिकॉशन है या वाकई में भारत अब किसी बड़े युद्ध में फंसने वाला है? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे इजराइल और ईरान की डेकेड्स पुरानी दुश्मनी आज पूरी दुनिया को न्यूक्लियर जंग के कगार पर ले आई है। कैसे भारत जो हजारों किलोमीटर दूर है आज जियोपॉलिटिक्स की सबसे खतरनाक बिसात पर फंसा है, और अगर एक और मिसाइल चली तो आप और मैं किस तरह उसकी चपेट में आ सकते हैं, भले हम युद्ध भूमि से दूर हों। क्योंकि ये जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जाएगी, ये जंग हमारे ईंधन के दाम, विदेशों में बसे भारतीयों की जान और भारत की अर्थव्यवस्था तक को चीर कर रख सकती है। इंडिया जो अब तक न्यूट्रलिटी की डिप्लोमेसी में सेफ खेलता था, क्या अब उसकी चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है? इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको वो जानकारियां मिलें जो आज के बड़े मीडिया छिपा रहे हैं, और शायद आप खुद सोचें, क्या भारत को अब खामोश रहना चाहिए या खुलकर इस ग्लोबल क्राइसिस में अपनी भूमिका निभानी चाहिए? चलिए अब कहानी की तह में चलते हैं। इजराइल और ईरान के बीच की वो आग जिसने पूरी दुनिया को बारूद में बदल दिया है और भारत को इस युद्ध की अनदेखी लाइन पर खड़ा कर दिया है। पार्ट 2। यह दुश्मनी इतनी आसान नहीं है। इजराइल और ईरान, दो देश जिनका कोई सीधा बॉर्डर नहीं, लेकिन नफरत इतनी गहरी कि हर डिप्लोमेटिक शब्द के पीछे धमाके की गूंज होती है। 1948 में जब इजराइल बना, तब से ही ईरान ने उसे कभी भी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। ईरान एक शिया बहुल इस्लामिक देश है और इजराइल एक यहूदी राष्ट्र। धर्म, भूगोल और इतिहास तीनों ने मिलकर एक ऐसा आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया जो अब न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कोड्स तक पहुंच चुका है। 1969 की ईरानी क्रांति के बाद ईरान ने दुनिया को खुलकर बता दिया, हमारी लड़ाई सिर्फ जमीनी नहीं, धार्मिक और वैचारिक भी है। इजराइल जिसने यूएस की मदद से दुनिया की सबसे एडवांस टेक बेस्ड डिफेंस बना ली। ईरान जो खुलेआम कहता है, हम इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे। अब 2025 में हालात ये हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से तेजी से आगे बढ़ रहा है। इजराइल को शक है कि अगले कुछ महीनों में ईरान असली हथियार बना सकता है और इजराइल की नीति साफ है, हम उसे पहले नष्ट करेंगे, चाहे इसके लिए दुनिया को हिला क्यों न देना पड़े। अप्रैल 2025 इजराइल ने लेबनान के हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमला किया। ईरान ने इसे सीधा अपने ऊपर हमला माना। फिर आया वो दिन जब इजराइल ने ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट पर मिसाइल हमला किया। अब पूरी दुनिया के सामने सवाल सिर्फ ये नहीं कि ईरान जवाब देगा या नहीं, सवाल ये है कि जब जवाब आएगा तो उसमें भारत कहाँ खड़ा होगा। इंडिया की सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं कि ये जंग हमारे देश से दूर है, बल्कि ये है कि हमारे 90 लाख से ज्यादा नागरिक मिडिल ईस्ट में हैं। मतलब जंग चाहे किसी और की हो, लेकिन उसका दर्द भारत के हर घर तक पहुंच सकता है। इजराइल और ईरान का ये युद्ध एक पर्सनल लड़ाई नहीं, ये पूरे विश्व के समीकरण बदलने वाला युद्ध है और भारत इस बार सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रह सकता। पार्ट 3। जब बटन दबेगा तब कोई नहीं बचेगा। परमाणु बम एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही दिल की धड़कनें रुकने लगती हैं और दिमाग में हिरोशिमा की राख और नागासाकी की चीखें गूंजने लगती हैं। अगर इजराइल ने ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट पर अटैक कर दिया और ईरान ने जवाब में बैलिस्टिक मिसाइल से टेल अवीव पर हमला किया, तो क्या यही वो लम्हा होगा जब न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन एक्टिवेट हो जाएगा? ईरान ओपनली कह चुका है, हमारे पास मिसाइल हैं जो इजराइल के किसी भी कोने को चीर सकती हैं, और इजराइल के पास दुनिया की सबसे मजबूत आयरन डोम है। लेकिन क्या एक भी न्यूक्लियर मिसाइल उसे छेद पाए तो उस दिन सिर्फ टेल अवीव नहीं जलेगा, बल्कि दुनिया का हर देश जिसका तेल वहां से आता है, जिसके नागरिक वहां बसे हैं, वो सब इस आग में झुलस जाएंगे। इंडिया जो हर दिन 50 लाख बैरल तेल मंगाता है, जिसका 25% इंपोर्ट मिडिल ईस्ट से होता है, अगर जंग छिड़ गई तो पेट्रोल 200 रुपए से ऊपर जाएगा, गैस सिलेंडर 3000 का हो सकता है, फ्लाइट्स बंद हो जाएंगी और देश में 90 लाख प्रवासी फंस सकते हैं। वॉर अब सिर्फ एक देश की बात नहीं रही, अब वो आपकी थाली में रखे खाने, आपके बच्चों की पढ़ाई और आपकी नींद तक पहुंच चुका है। इजराइल और ईरान में से कोई भी अगर ये भूल जाता है कि न्यूक्लियर वॉर का कोई विनर नहीं होता, तो दुनिया हार जाएगी। पार्ट 4। जब चुप्पी सबसे बड़ा खतरा बन जाए। भारत दशकों से नॉन अलाइनमेंट की नीति पर चलता आया है।
लेकिन इस बार हालात कुछ और हैं। इजराइल के साथ जाओ तो अरब देश नाराज, ईरान के साथ सिंपथाइज करो तो अमेरिका नाराज, चुप रहो तो सब नाराज। इंडिया की उलझन उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी बन सकती है। मोदी सरकार के पास 3 सबसे बड़ी मुश्किलें हैं। 1, तेल पर डिपेंडेंसी। 2, प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा। 3, संतुलन बनाना। यूएस, इजराइल, ईरान, रशिया, सबके बीच क्या भारत अब भी चुप रहकर सब टाल पाएगा, या फिर उसे कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जो भारत के इतिहास में कभी पहले नहीं हुआ। पार्ट 5, मोदी सरकार की चुप्पी, मजबूरी या रणनीति। सरकार के बयान वही हैं, शांति की अपील, संयम बरतें, लेकिन पब्लिक को ये नहीं पता कि सरकार अंदर से कर क्या रही है। बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, इजराइल को मिलिट्री टेक सपोर्ट देना, लेकिन यूएई से भी ऑयल डील्स ना बिगड़े, इसका ध्यान रखना। पब्लिक का डर बढ़ता जा रहा है। क्या इवैक्यूएशन की कोई तैयारी है? क्या तेल के दाम कंट्रोल में है? क्या हमें पता है कि कल क्या होने वाला है? डर जंग का नहीं होता, डर होता है सरकार की चुप्पी का। पार्ट 6, जब असली युद्ध पर्दे के पीछे लड़ा जा रहा हो। अमेरिका इजराइल को खुला समर्थन दे रहा है, चाइना ईरान को इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है, रशिया दोनों से खेलने की कोशिश में है। इंडिया अकेला खड़ा है, ना कोई मिलिट्री एलाई, ना कोई गारंटी, ना कोई लाउड सपोर्ट। आज भारत पहली बार इतना एक्सपोज्ड, इतना आइसोलेटेड महसूस कर रहा है। पार्ट 7, अगर ये युद्ध हमारी चौखट तक आ पहुंचा तो अगर कल ब्रेकिंग न्यूज आए भारत ने ऑपरेशन शुरू किया, तेल 300 रुपए पार, फ्लाइट्स बंद, नौकरी खतरे में, तो क्या आप तैयार होंगे? वर्ल्ड वॉर सिर्फ इतिहास में नहीं होता, वो आपकी थाली, नींद और भरोसे में आ जाता है। अब समय है जागने का।